श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमामि देवम सकलार्थदम तम सुवर्णवर्णम शुचिजन्मगेहम यज्ञेश्वरम छंदोमयम सुरेशम प्रजापतिम वेद विदाम वरिष्ठम। जो समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करते हैं, जो सुवर्ण वर्ण हैं, जो पवित्रता के धाम हैं, जो यज्ञों के स्वामी, छंदोमय, देवताओं के ईश्वर, प्रजापति और वेद के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कल षष्ठ दिवस में हमने महारास, कंस वध, द्वारका स्थापना, रुक्मिणी विवाह और 16 सहस्र रानियों तक की कथा सुनी। आज सप्तम दिवस हमारा अंतिम और समापन दिवस है। 6 दिनों तक हमने भगवान के जन्म, बाल लीला, प्रेम और पराक्रम का रस पिया। आज की कथा का स्वर कुछ भिन्न है। आज विरह है, ज्ञान है और परम शांति है। आज हम सुनेंगे उद्धव और गोपियों के संवाद का अद्भुत प्रेम शास्त्र, सुदामा की मित्रता का अमर प्रसंग, उद्धव गीता का सार, 24 गुरुओं की कथा, भगवान की लीला का संवरण और अंततः परीक्षित का परम मोक्ष, जिसके साथ हमारा यह 7 दिवसीय कथा यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होगा। आज की कथा हमें यह सिखाएगी कि जीवन का अंत कैसे सुधारा जाए और मृत्यु को उत्सव कैसे बनाया जाए। भ्रमर गीत, 6 गीतों में अंतिम स्मरण कीजिए। कन्हैया अक्रूर के साथ मथुरा प्रस्थान कर गए थे और फिर ब्रज कभी न लौटे। समय बीतता गया, महीने, वर्ष। ब्रज में गोपियों की दशा वर्णन से परे थी। वे न खाती, न सोती, न श्रृंगार करती, न घर के काम में मन लगता। बस यमुना तट पर बैठकर उन स्थानों को देख देख कर जहाँ कभी कृष्ण ने वंशी बजाई थी, जहाँ रास हुआ था, जहाँ उसने माखन चुराया था, आंसू बहाती और कृष्ण कृष्ण रटती। उनके विरह की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि ब्रज के पशु पक्षी, लता वृक्ष तक मलिन और उदास हो गए। यहाँ रुककर एक गूढ़ बात समझ लें। विरह को साधारण लोग केवल अभाव और पीड़ा मानते हैं, पर भक्ति शास्त्र में विरह, जिसे विप्रलंभ कहते हैं, प्रेम की सबसे ऊंची, सबसे पकी हुई अवस्था मानी गई है। संयोग में अर्थात प्रिय के साथ रहते हुए प्रेम कभी कभी सोया रहता है, उसका मूल्य भूल जाता है, पर विरह में वही प्रेम जाग जाता है, क्षण क्षण बढ़ता है और प्रिय की एक एक स्मृति को हृदय में पुनः पुनः जीवित करता है। गोपियाँ कृष्ण से शरीर के स्तर पर बिछुड़ी थीं, पर इसी बिछुड़न ने उनके भीतर ऐसी अखंड कृष्ण स्मृति जगा दी कि अब उनका मन एक क्षण भी कृष्ण से अलग न होता। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस कृष्ण ही कृष्ण। यही तो परम योग है, जहाँ ध्येय और ध्याता के बीच कोई अंतराल न रह जाए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गोपियों का यह विरह वस्तुतः वियोग नहीं, अपितु अखंड संयोग का ही दूसरा नाम है। ऊपर से वे रो रही थीं, पर भीतर वे प्रतिक्षण कृष्ण के संग में डूबी थीं। इसका बोध यह है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा विरह जाग जाए, समझ लीजिए उसके भीतर प्रेम पक चुका है। और जिस दिन भगवान के अभाव में आंख से एक आंसू ढुलक पड़े, उस दिन का वह आंसू सहस्रों यज्ञों से बढ़कर है। कन्हैया, जो द्वारका में रहकर भी गोपियों के हृदय की एक एक धड़कन जानते थे, उनके इस विरह से द्रवित हुए। उन्होंने अपने परम सखा और मंत्री उद्धव को बुलाया। उद्धव, मेरी प्रिय ब्रज गोपियां मेरे विरह में प्राण त्यागने को हैं। तुम जाकर उन्हें मेरा संदेश दो, उन्हें सांत्वना दो, समझाओ कि यद्यपि मैं शरीर से दूर हूँ, पर आत्मा से सदा उनके साथ, उनके हृदय में हूँ। उन्हें योग और ज्ञान का उपदेश देकर उनका विरह शांत करो। उद्धव परम ज्ञानी थे, कृष्ण के बाल सखा, बुद्धिमान और भक्त भी, पर उनकी भक्ति ज्ञान प्रधान, बौद्धिक थी। उन्होंने प्रेम का वह उन्मादपूर्ण आत्मविस्मृत स्वरूप अभी देखा न था। उन्होंने मन में सोचा, ये गोपियां तो सीधी सादी ग्रामीण स्त्रियां हैं, मैं इन्हें ब्रह्म ज्ञान का, योग का उपदेश देकर इनका मोह छुड़ा दूंगा।
उन्हें कुछ अभिमान भी था अपने ज्ञान का। यहाँ कृष्ण की एक अद्भुत लीला योजना समझिए। कृष्ण भली भांति जानते थे कि उद्धव के पास जो ज्ञान है वह गोपियों के प्रेम के सामने टिक नहीं पाएगा, तो फिर उन्होंने उद्धव को क्यों भेजा? इसीलिए कि उद्धव का ज्ञान अभिमान गल जाए और संसार को सदा के लिए यह बोध हो जाए कि प्रेम ज्ञान से ऊंचा है। कृष्ण ने मानो एक ही तीर से दो लक्ष्य साधे, गोपियों को अपना संदेश भिजवा दिया और साथ ही अपने परम ज्ञानी सखा को प्रेम का वह पाठ पढ़ा दिया जो किसी ग्रंथ में, किसी गुरुकुल में नहीं मिलता। और यह भी देखिए कि भगवान अपने भक्तों की दशा से कितने द्रवित रहते हैं। द्वारका के समस्त ऐश्वर्य, 16 सहस्र रानियों, राजकाज के बीच भी उनका मन ब्रज की उन सीधी सादी गोपियों में अटका था। उनके आंसू कृष्ण के हृदय में टपक रहे थे। जो भक्त भगवान को अनन्य भाव से बिना किसी कामना के चाहता है, भगवान भी उसी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। भक्त भले भगवान को भूल जाए, भगवान भक्त को नहीं भूलते। इसका बोध यह है, प्रेम का यह संबंध एक पक्षीय नहीं। जितनी तीव्रता से भक्त भगवान को पुकारता है, उससे कहीं अधिक व्याकुलता से भगवान भक्त को अपनाने को आतुर रहते हैं। उद्धव कृष्ण का रथ लेकर ब्रज पधारे। पहले नंद यशोदा से मिले, जो पुत्र के विरह में रो रो कर निढाल थे। उद्धव ने उन्हें बहुत समझाया। फिर वे गोपियों से मिलने यमुना तट पर गए। जब गोपियों ने उद्धव को कृष्ण जैसा पीतांबर पहने कृष्ण के रथ पर दूर से आते देखा, तो वे हर्ष से चीख उठीं, कृष्ण लौट आए, हमारे प्राणधन आ गए, और दौड़ पड़ी। पर पास आकर देखा तो यह कोई और था। उद्धव ने परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। गोपियाँ कृष्ण का नाम सुनकर ही पुलकित हो गईं और बैठकर सुनने लगीं। उद्धव ने ज्ञान का उपदेश आरंभ किया। गोपियों, कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सबके भीतर सबके बाहर हूँ। मुझे किसी एक शरीर में सीमित और दूर मत समझो। मन को एकाग्र करके हृदय में मेरे ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, योग का अभ्यास करो और ज्ञान से अपने को आत्म स्वरूप पहचान कर इस प्रेम विकार से, इस विरह व्यथा से ऊपर उठो। उद्धव सोचते थे कि यह उपदेश सुनकर गोपियां शांत हो जाएंगी, उनका मोह छूट जाएगा। पर गोपियों के हृदय में तो एक ही प्रश्न उठ रहा था, यह योग, यह ध्यान, यह ब्रह्म स्वरूप, इनसे हमें क्या लेना देना? हमें तो हमारा वही सांवला, वंशी बजाने वाला, माखन चुराने वाला कन्हैया चाहिए। हमें निराकार ब्रह्म नहीं चाहिए। हमें तो वह साकार सगुण मुरली मनोहर चाहिए, जिसने हमारे साथ रास रचाया। प्रेमी को तत्व ज्ञान नहीं, प्रियतम चाहिए। उसे मुक्ति की भी कामना नहीं, वह तो प्रिय की सेवा को ही मुक्ति से ऊंचा मानता है। उद्धव का योग कहता था, मन को कृष्ण से हटाकर निराकार ब्रह्म में लगाओ। पर गोपियों का मन तो पहले ही पूर्णतः कृष्ण में लगा था, फिर उसे और कहाँ लगाएं? जिसका मन पहले से ही परम तत्व में डूबा हो, उसे ध्यान की, साधना की क्या आवश्यकता? इसी से उद्धव का सारा उपदेश गोपियों के लिए निरर्थक होता जा रहा था। वह जल पर खींची लकीर के समान था। इसका बोध यह है, साधन वहीं तक आवश्यक है जहाँ तक साध्य दूर है। जिसे साध्य स्वयं मिल चुका हो, उसके लिए साधन का बोझ ढोना व्यर्थ है। गोपियां साधन की सीमा को लांघकर साध्य में स्थित थीं। गोपियां कुछ देर मौन सुनती रहीं। तभी संयोग से एक भंवरा उड़ता हुआ आया और एक गोपी के चरण के पास फूल समझकर मंडराने लगा। उस गोपी ने, जो उद्धव के शुष्क ज्ञान के उपदेश से भीतर ही भीतर व्यथित थी, उस भंवरे को कृष्ण का दूत मानकर उसी को संबोधित करके बोलना आरंभ किया। पर बोलते बोलते उसके और सब गोपियों के
हृदय का संपूर्ण प्रेम और उपालंभ बह निकला और उद्धव चकित होकर सुनते रह गए, क्योंकि वह वाणी प्रत्यक्ष में तो भंवरे से थी, पर परोक्ष में कृष्ण को और साथ ही उद्धव के सूखे ज्ञान को भी उलाहना दे रही थी। इस भ्रमर गीत के रूप विधान पर भी तनिक विचार कीजिए। यह कितनी अद्भुत काव्य रचना है। गोपी प्रत्यक्ष में तो भंवरे को कोस रही है, पर परोक्ष में उसका एक एक वाक्य कृष्ण की ओर लक्षित है और उससे भी सूक्ष्म रूप से उसका प्रत्येक उलाहना उद्धव के उस शुष्क ज्ञान पर भी चोट कर रहा है जो प्रेम के रस से रहित था। एक ही वाणी में तीन स्तर भंवरा, कृष्ण और उद्धव ज्ञान एक साथ संबोधित हैं। यही इस गीत की काव्यगत विलक्षणता है, जिसे आचार्यों ने अन्योक्ति कहा है, जहाँ कुछ कहकर कुछ और कहा जाए। पर इस काव्य सौंदर्य से भी ऊंचा है इसका भाव सौंदर्य। 6 गीतों की इस माला में, जिसमें पहले वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत आ चुके, यह भ्रमर गीत अंतिम और सर्वोच्च मणि है, क्योंकि शेष गीतों में संयोग का, मिलन का माधुर्य है, पर इसमें विरह का वह परम माधुर्य है जहाँ प्रेम अपनी चरम सीमा को छूता है। जैसे चंदन घिसने पर अधिक सुगंध देता है, वैसे ही प्रेम विरह में घिसकर और गहरा और सुगंधित हो जाता है। इसका बोध यह है, भगवत प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वहां प्रकट होता है जहां भक्त को भगवान का प्रत्यक्ष सुख तो न मिले, पर उसका प्रेम फिर भी अडिग, अखंड और बढ़ता हुआ बना रहे। ऐसा प्रेम ही सब साधनों से, सब सिद्धियों से ऊंचा है। यही भ्रमर गीत है, 6 गीतों में अंतिम और प्रेम शास्त्र का परम शिखर। मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वह तो मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम यदु सदस्यि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे भंवरे, तू उस कपटी चालबाज कृष्ण का मित्र है, मेरे चरण मत छू। तेरी इन मूंछों पर तो अभी भी हमारी सौतों के कुमकुम और कुचली हुई माला की पंखुड़ियां लगी हैं। यह मधुपति अपनी उन प्रिय मानिनियों का यह उच्चिष्ट प्रसाद उन्हीं को भेजे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। और देखो, जिस यदु सभा में ऐसे तुझ जैसे छंचल दूत हों, वहां की क्या प्रशंसा करे। देखिए, गोपी कुब्जा और रानियों का परोक्ष उल्लेख करके ऊपर से रोष दिखाती है, पर भीतर तो विरह की वही आग है। यह विरहिणी के अभिमान मिश्रित प्रेम का अद्भुत चित्र है। सकृदधर सुधा स्वाम मोहिनी पायेत्वा सुमन स इव सद्यस्तत्यजे स्मान भवादृक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मम नु पद्मा ह्यपि बत हृत चेता ह्युत्तम श्लोक जल्पय। एक बार अपनी मोहिनी अधर सुधा पिलाकर फिर हमें मुरझाए फूलों की तरह तुरंत त्याग देना, यह तो तुझ जैसे ही कर सकते हैं। फिर भला लक्ष्मी जी ऐसे चरणों की सेवा कैसे करती हैं। निश्चय ही उन उत्तम श्लोक की मीठी मीठी बातों ने उनका चित्त भी हर लिया होगा, तभी वे ठगी जाकर भी उन्हीं के चरणों में पड़ी रहती हैं। भंवरे को संबोधित करके गोपियाँ जो कह रही थीं, उसमें एक गहरा रहस्य छिपा है। वे भंवरे को कितव बंधो अर्थात कपट्टी का मित्र कह रही हैं। भंवरा भी तो कृष्ण की भांति ही चंचल है। एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे फूल पर उड़ जाता है, किसी एक से बंधता नहीं। गोपियाँ कहती हैं, तू और तेरा स्वामी दोनों एक से हो। जैसे तू एक फूल को छोड़कर दूसरे पर जा बैठता है, वैसे ही वह हमें छोड़कर मथुरा द्वारका की रानियों के पास जा बैठा। पर देखिए प्रेम की विचित्र गति। जिस कृष्ण पर वे इतना रोष उंडेल रही हैं, उसी का नाम बार बार उनके मुख से निकल रहा है। जिसकी निंदा करने बैठी हैं, उसी की कथा छोड़ी नहीं जा रही। यह जो ऊपर से रोष और भीतर से अनुराग का मिश्रण है,
इसी को रस शास्त्र में मान कहते हैं। प्रेम का वह सुंदर रूठना जो वस्तुतः प्रेम की प्रगाढ़ता का ही प्रमाण है। जो जितना गहरा प्रेम करता है वही उतना अधिकार से रूठता है। जहाँ रोष ही न उठे वहाँ समझिए प्रेम भी उथला है। इसका बोध यह है, भक्त का भगवान से रूठना भी एक प्रकार की भक्ति है। प्रहलाद ने प्रार्थना की, गोपियों ने उलाहना दिया। दोनों के मूल में वही अनन्य अनुराग है, बस अभिव्यक्ति के रूप भिन्न हैं। गोपियों ने कृष्ण के अन्य रूपों का भी उलाहना दिया कि उसने बाली को छिपकर मारा, शूरपणखा को विरूप किया, बलि को छल कर बांधा। ऐसे की मित्रता से क्या लाभ, पर इतना कहकर उसी क्षण वे फिर पिघल जाती और कहती, पर क्या करें, उसकी कथा छोड़ी ही नहीं जाती। जिसने एक बार उसकी कथा सुन ली वह उसे छोड़ नहीं सकता। और अंत में उनका सारा अभिमान गलाकर एक गोपी की वह करुण पुकार फूट पड़ी जो प्रेम का परम त्याग है। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमट्सि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नः। हे प्रिय, आपके जिस अति कोमल चरण कमल को हम अपने कठोर वक्ष पर भी कहीं चोट न लग जाए, इस भय से डरते डरते धीरे से रखती थीं। उन्हीं कोमल चरणों से आप अब इन कांटों भरे पत्थरीले वनों में भटक रहे हैं। कहीं उन्हें कंकड़ पत्थर से चोट तो नहीं लग रही। यह सोचकर हम, जिनके प्राण आप ही में बसे हैं, हमारी बुद्धि व्याकुल होकर घूम जाती है। देखिए यह प्रेम की पराकाष्ठा। गोपी अपनी विरह पीड़ा भूलकर अपने प्रिय के चरणों की पीड़ा की चिंता कर रही है। यही सच्चे प्रेम का परम लक्षण है, अपने को भूलकर प्रिय का हित सोचना। इस एक पुकार में प्रेम का संपूर्ण शास्त्र समा गया। संसार का प्रेम सदा मुझे क्या मिले के चारों ओर घूमता है। मुझे सुख मिले, मुझे साथ मिले, मेरा विरह मिटे। पर गोपी अपने संपूर्ण विरह, अपने संपूर्ण दुख को भूलकर केवल यह सोच रही है कि उसके प्रियतम के कोमल चरणों को वन के कांटों से कष्ट तो नहीं हो रहा। यहाँ मैं पूर्णतः मिट गया है, केवल वह शेष रह गया है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ प्रेमी अपने अस्तित्व को भूलकर प्रिय में इस प्रकार लीन हो जाए कि प्रिय का सुख ही उसका सुख, प्रिय की पीड़ा ही उसकी पीड़ा बन जाए। शास्त्र ऐसे प्रेम को महाभाव कहते हैं। भाव की वह चरम अवस्था जहाँ से आगे कोई अवस्था नहीं। और ध्यान दीजिए, गोपी अपने प्रिय को संबोधित कर रही है, पर वह प्रिय वहाँ उपस्थित नहीं। फिर भी उसके लिए वह इतना प्रत्यक्ष है मानो सम्मुख खड़ा हो। प्रेम में प्रिय कभी अनुपस्थित होता ही नहीं, वह सदा हृदय में विराजमान रहता है। इसका बोध यह है, जब तक प्रेम में अपने सुख की कामना का लेश भी शेष है, तब तक वह प्रेम अपूर्ण है। पूर्ण प्रेम वही है जो पूर्णतः निष्काम हो, जो केवल देना जाने, मांगना नहीं। और उद्धव जो परम ज्ञानी थे, जो योग और ब्रह्म ज्ञान सिखाने, गोपियों का मोह छुड़ाने आए थे, चुप रह गए। उनकी सारी विद्या, सारा अभिमान वहीं गल गया। उन्हें बोध हुआ, अरे इन गोपियों के पास तो वह वस्तु है जो ज्ञान, योग, तप, कर्म किसी साधना से नहीं मिलती। ये तो सहज ही बिना किसी प्रयास के कृष्ण के साथ अद्वैत में पूर्ण तन्मयता में स्थित हैं। इन्हें मैं क्या ज्ञान सिखाऊं, मुझे तो इनसे प्रेम सीखना चाहिए। उद्धव ने अपना मस्तक गोपियों की चरण रज में झुका दिया और स्तुति की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं भीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद के व्रज की इन गोपियों की चरण रज को बार बार वंदना करता हूँ, जिनका गाया हुआ हरि कथा गान तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किंपि गुलमलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। अहो, मेरी तो यही कामना है
कि मैं वृंदावन में कोई झाड़ी लता या तृण ही बन जाऊं, जिससे इन महान गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे, जिन्होंने अपने स्वजनों और कुल मर्यादा तक को, जिन्हें छोड़ना अत्यंत कठिन है, छोड़कर वह मुकुंद पद पा लिया, जिसे वेद भी आज तक खोजते ही रह जाते हैं। इसका बोध यह है, भ्रमर गीत का परम मर्म यही है कि प्रेम ज्ञान से ऊंचा है। योग कर्म और ज्ञान तो भगवान को पाने के साधन मात्र हैं, पर प्रेम स्वयं भगवत स्वरूप है, स्वयं साध्य है। और जो प्रेम शास्त्र को समझ लेता है, वह बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उद्धव की तरह प्रेमी भक्तों के चरणों में सिर झुका देता है। सुदामा चरित्र मित्रता का प्रेम। अब एक और अद्भुत प्रसंग, सुदामा चरित्र जो मित्रता और निष्कामता की पराकाष्ठा है। कन्हैया जब उज्जैन में सांदीपनि के गुरुकुल में पढ़ते थे, तब उनके सहपाठी थे सुदामा, एक निर्धन पर परम ज्ञानी और संतोषी ब्राह्मण कुमार। दोनों में गहरी मित्रता थी। अध्ययन समाप्त होने पर दोनों अपने अपने मार्ग चले गए। कन्हैया द्वारका के अधिपति, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी बन गए और सुदामा एक छोटे गांव में निर्धनता में भगवत भजन करते हुए जीवन बिताते रहे। उनकी पत्नी सुशीला परम पतिव्रता और धर्मात्मा थीं, पर घर में दरिद्रता ऐसी कि अनेक संतानें भूख से व्याकुल रहतीं और एक समय का अन्न भी कठिनाई से जुटता। सुदामा के इस जीवन को देखकर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब कृष्ण जैसा मित्र हो तो भला कोई दरिद्र क्यों रहे, पर यही भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा है। सुदामा को अपनी दरिद्रता का तनिक भी खेद न था। वे इस निर्धनता को भी प्रभु का प्रसाद मानकर संतोष पूर्वक भगवत भजन में मग्न रहते थे। उनके लिए कृष्ण की मित्रता ही सबसे बड़ा धन थी और इस धन के सामने संसार का सोना चांदी तुच्छ था। ऐसा संतोषी मनुष्य ही सच्चा धनी है, क्योंकि धन की कमी से कोई दरिद्र नहीं होता, तृष्णा की अधिकता से दरिद्र होता है। जिसकी तृष्णा शांत हो गई वह भिक्षा मांगकर भी सम्राट है, और जिसकी तृष्णा बढ़ती जाए वह सम्राट होकर भी भिखारी है। सुदामा के पास बाहर का धन भले न था, पर भीतर संतोष का वह अक्षय कोष था, जिसके आगे इंद्र का ऐश्वर्य भी फीका है। इसका बोध यह है, भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी कभी जानबूझकर निर्धनता में रखते हैं, ताकि उनकी भक्ति निष्काम बनी रहे, कहीं ऐश्वर्य पाकर वह दूषित न हो जाए। और भक्त भी इस निर्धनता को दंड नहीं, अनुग्रह मानकर शिरोधार्य करता है। एक दिन सुशीला ने बच्चों की भूख से व्यथित होकर अत्यंत संकोच से कहा, स्वामी, सुना है द्वारका के राजा कृष्ण आपके बाल सखा हैं और वे दीनों पर बड़े दयालु हैं। एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? आप कुछ मांगेंगे नहीं तो भी वे आपको देखकर ही कुछ सहायता कर देंगे। सुदामा बोले, देवी, मुझे कुछ मांगना नहीं है, प्रभु की मित्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पर तुम कहती हो और कृष्ण के दर्शन की लालसा मुझे भी है, इसलिए चला जाता हूँ। भेंट में ले जाने को घर में कुछ न था। सुशीला ने पड़ोसी से उधार मांगकर थोड़ा सा चिवड़ा पोहा लिया, उसे एक पुराने फटे वस्त्र की पोटली में बांधा और सुदामा को थमा दिया। खाली हाथ मित्र के पास कैसे जाना, यही ले जाइए। सुदामा फटे वस्त्र पहने नंगे पैर अनेक दिनों की यात्रा करके द्वारका की स्वर्ण नगरी पहुँचे। राजद्वार पर पहरेदारों ने इस दीन मलिन ब्राह्मण को देखकर रोका। कौन हो, कहाँ जाना है? सुदामा ने कहा, मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र, उन्हें सूचना दे दो। पहरेदार कुछ हंसे, यह दरिद्र और कृष्ण का मित्र। पर एक ने भीतर जाकर सूचना दी कि एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा स्वयं को महाराज का मित्र बताते हुए द्वार पर खड़े हैं। और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे सिंहासन से सब राजसी मर्यादा भूलकर उछलकर खड़े हो गए और नंगे पैर ही दौड़ते हुए द्वार की ओर चल पड़े। रानियां, सेवक
सब चकित रह गए। इस एक दृश्य में भगवान के भक्त वात्सल्य का संपूर्ण रहस्य खुल जाता है। जो भगवान त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनके चरणों में लक्ष्मी निवास करती हैं, जिनके सम्मुख बड़े बड़े राजा सिर झुकाते हैं, वही भगवान अपने एक दरिद्र फटे हाल बाल सखा का नाम सुनते ही सिंहासन, राजसी मर्यादा, पादुका सब छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। यह दौड़ना केवल एक मित्र का मित्र के प्रति प्रेम नहीं, यह तो भगवान का अपने हर उस भक्त के प्रति प्रेम है जो उन्हें अनन्य भाव से बिना किसी स्वार्थ के चाहता है। भगवान बाहर के वस्त्र, रूप, धन, कुल कुछ नहीं देखते, वे तो केवल हृदय का भाव देखते हैं। सुदामा के फटे वस्त्रों के भीतर जो प्रेम पूर्ण हृदय था, वही कृष्ण को खींच लाया। और देखिए, भगवान ने अपने हाथों से उन धूल भरे कांटों से छिल्ले चरणों को धोया और वह चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाया। जिनके चरणोदक से तीनों लोक पवित्र होते हैं, वे एक निर्धन ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। यही भगवान की वह विनम्रता है जो उनकी प्रभुता से भी ऊंची है। इसका बोध यह है, भगवान तक पहुंचने के लिए धन, विद्या, कुल या बल की नहीं, केवल निश्चल प्रेम की आवश्यकता है। और जिसके पास यह प्रेम है, उसके पीछे भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। द्वार पर अपने उस दीन फटे हाल मित्र को देखते ही कृष्ण ने दौड़कर उसे अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, इतने वर्षों बाद तुमने आने में इतनी देर क्यों की? कृष्ण उन्हें भीतर अपने ही सिंहासन पर ले गए, स्वयं अपने हाथों से उनके फटे धूल भरे कांटों से छिल्ले पैर धोए और उस चरणोदक को अपने सिर पर चढ़ाया। रुक्मिणी ने स्वयं छंवर डुलाया। फिर कृष्ण ने बाल दिनों की मधुर बातें छेड़ी। गुरुकुल के दिन, वन में लकड़ी लेने जाना, वह दिन जब वर्षा में वे वृक्ष पर बैठे रहे। सुदामा यह सब देखकर इस अहेतुकी प्रेम में डूबकर गदगद हो गए। बातों बातों में कृष्ण ने पूछा, सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मित्र के घर से तो कुछ न कुछ अवश्य आता है। सुदामा ने लज्जा से वह चूड़े की पोटली अपनी बगल में और छिपा ली। इस फटे कपड़े में बंधा यह तुच्छ चूड़ा भला इस ऐश्वर्य के स्वामी को कैसे दूं? पर कृष्ण, जो भक्त के भाव को जानते हैं, ने स्वयं वह पोटली खींच ली, खोली और प्रसन्न होकर बोले, आहा चूड़ा, मेरा प्रिय भोजन, यह तो सबसे बड़ी भेंट है। और एक मुट्ठी निकालकर बड़े प्रेम से खा गए। दूसरी मुट्ठी मुख की ओर बढ़ाई, तभी रुक्मिणी ने, जो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनका हाथ थाम लिया। स्वामी, बस इस एक मुट्ठी में ही तो आपने सुदामा को इस लोक और परलोक का संपूर्ण ऐश्वर्य दे दिया। अब और मत खाइए, नहीं तो आप अपना सब कुछ इन्हें दे देंगे। इस चूड़े के प्रसंग में भक्ति का एक मधुर सिद्धांत छिपा है। भगवान को भक्त की भेंट का मूल्य उसकी मात्रा या मोल से नहीं, उसके पीछे के भाव से होता है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि जो भक्त प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करे, उसे वे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। सुदामा का वह उद्धार का मुट्ठी भर चूड़ा, जो प्रेम और संकोच में लिपटा था, कृष्ण के लिए 56 भोग से भी अधिक स्वादिष्ट था, क्योंकि उसमें मित्र का निश्चल हृदय खुला था। और देखिए, भगवान की उदारता का अनुपात, भक्त ने थोड़ा सा चूड़ा दिया और भगवान ने बदले में दोनों लोकों का ऐश्वर्य लुटा दिया। भक्त एक कदम चलता है, भगवान 100 कदम दौड़ते हैं। पर सबसे सूक्ष्म बात यह है कि भगवान इस ऐश्वर्य को सुदामा के सामने उनके मांगने पर नहीं देते, क्योंकि मांगने और देने में मित्रता की समता टूट जाती। वे चुपचाप बिना जताए पीछे से सब कुछ भेज देते हैं।
ताकि सुदामा का स्वाभिमान और मित्रता का भाव अक्षुण्ण बना रहे। इसका बोध यह है, भगवान देते समय भी अपने भक्त का मान रखते हैं। वे ऐसे देते हैं कि देने का अहंकार स्वयं न आए और लेने की लज्जा भक्त को न हो। सुदामा इस गुप्त संकेत का अर्थ न समझ सके। अगले दिन वे विदा हुए। कृष्ण ने कुछ मांगा नहीं और स्वाभिमानी सुदामा ने भी कुछ मांगा नहीं। लौटते हुए वे मन में यही सोचते रहे, मित्र ने मुझे कितना प्रेम कितना सम्मान दिया, यह क्या किसी धन से कम है जो प्रभु की इच्छा। उन्हें तनिक भी खेद न हुआ कि कुछ मांगा या मिला नहीं। पर जब वे कई दिनों की यात्रा के बाद अपने गांव के निकट पहुंचे तो स्तब्ध रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी होनी चाहिए थी, वहां एक भव्य स्वर्ण कलश से शोभित महल खड़ा था। दिव्य उद्यान, सेवक सेविकाएं और सब ओर समृद्ध। सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूल गए, पर तभी दिव्य वस्त्र आभूषणों से सजी सुशीला सेविकाओं सहित उनकी अगवानी को आईं। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेम और कृतज्ञता के आंसुओं में डूब गए। सुदामा समझ गए, यह मेरे उन प्रभु की लीला है। मैंने तो मुट्ठी भर छिड़ा दिया और उन्होंने बिना मांगे ही मेरी लज्जा रखते हुए सब कुछ दे दिया। पर सबसे बड़ी बात, इस अपार संपत्ति को पाकर भी सुदामा के हृदय में तनिक भी मद या आसक्ति न आई। उन्होंने इसे प्रभु का प्रसाद माना और इसमें रहते हुए भी निर्लिप्त भगवत भजन में लीन रहे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसका बोध यह है, सच्चा भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि मांगने में मित्रता और प्रेम का भाव दूषित हो जाता है और भगवान बिना मांगे ही भक्त की आवश्यकता जानकर उसे सब कुछ दे देते हैं। मित्रता का यह स्वरूप, जहाँ स्वामी दास का धनी निर्धन का भेद बीच में न आए, सबसे दुर्लभ और सबसे ऊंचा है। और इसमें एक और गूढ़ संकेत है। सुदामा को अपार संपत्ति मिल जाने के बाद भी उनके भीतर तनिक भी मद, आसक्ति या अहंकार न आया। यही उनकी भक्ति की सच्ची परीक्षा थी और इसी में वे उत्तीर्ण हुए। दरिद्रता में भक्ति बनाए रखना तो फिर भी सरल है, क्योंकि वहाँ खोने को कुछ नहीं होता, पर ऐश्वर्य के बीच निर्लिप्त रहना, उसे प्रभु का प्रसाद मानकर भोगते हुए भी उससे न बंधना, यह कहीं अधिक कठिन है। सुदामा ने यह कर दिखाया। उन्होंने महल में रहकर भी अपने को महल का स्वामी नहीं, प्रभु का सेवक माना और भीतर से वैसे ही सरल, संतोषी और भगवत निमग्न बने रहे जैसे झोपड़ी में थे। इसी से अंत में वे भगवत धाम के अधिकारी बने। इसका बोध यह है, सच्ची भक्ति वह है जो निर्धनता और संपन्नता दोनों में समान रहे, जिसे न अभाव विचलित करे न ऐश्वर्य, और जो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व माने। यदुवंश की प्रभास यात्रा और ब्राह्मण शाप। अब कथा का स्वर बदलता है और हम स्कंध 11 में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण लीला का संवरण होता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी ने, जिनके 100 पुत्र मारे गए थे, कृष्ण को शाप दिया था, जैसे मेरा कुल आपस के बैर से नष्ट हुआ, वैसे ही तेरा यदुवंश भी आपस के कलह से नष्ट होगा। और कृष्ण ने नतमस्तक होकर मुस्कुराकर स्वीकार किया था, माथे ऐसा ही हो, यह तो मेरी ही योजना है, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने और अपनी लीला समेटने का समय आ गया है। यदुवंश का भार भी अब इस पृथ्वी पर अधिक हो गया है। गांधारी के इस शाप को कृष्ण ने जिस भाव से स्वीकार किया, वह भी मनन योग्य है। एक ओर वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके एक संकल्प से सृष्टि रची और मिटाई जाती है। गांधारी का शाप उन्हें तनिक भी बाध्य नहीं कर सकता था, पर उन्होंने उस शाप को टाला नहीं, उलटे मुस्कुराकर स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह शाप उनकी अपनी ही उस गुप्त इच्छा को मूर्त रूप देगा, जिसके अनुसार अब लीला समेटने का समय आ गया था। भगवान अपने भक्तों और संतों के वचन को कभी मिथ्या नहीं होने देते।
गांधारी का शोक सच्चा था, उसकी पीड़ा सच्ची थी, इसीलिए भगवान ने उसके वचन को सत्य कर दिखाया और अपनी ही लीला को उसके माध्यम से संपन्न किया। साथ ही इसमें एक और गूढ़ संकेत है। यदुवंश के राजकुमार अब ऐश्वर्य और शक्ति के मद में डूबने लगे थे। जिस वंश में स्वयं भगवान ने अवतार लिया, वह भी जब अहंकार से ग्रस्त हुआ तो उसका भी संहार अवश्यंभावी हो गया। इसका बोध यह है, ऐश्वर्य और शक्ति यदि विनय और धर्म से संयमित न हो तो वे स्वयं विनाश का बीज बन जाते हैं, और भगवान के समीप रहकर भी यदि अहंकार बढ़ जाए तो वह समीपता भी रक्षा नहीं कर पाती। समय आया, द्वारका के यदुवंशी राजकुमार ऐश्वर्य और मद में चूर होकर एक दिन वन विहार को गए। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद जैसे महर्षि मिले। उन्मत्त युवकों ने इन महर्षियों से मस्खरी करने की ठानी। अपने एक मित्र सांब को स्त्री के वेश में गर्भवती सा सजाकर उनके सामने ले गए और पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि अपनी ज्ञान दृष्टि से यह धृष्टता और मस्खरी ताड़ गए और क्रुद्ध होकर शाप दिया, मूर्खो, इससे न पुत्र होगा न पुत्री, इससे एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। युवक भयभीत होकर लौटे और सचमुच सांब के उदर से एक लोहे का मूसल निकल आया। उग्रसेन को सूचना दी गई और घबराहट में उन्होंने आज्ञा दी कि उस मूसल को घिसकर चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। मूसल घिसा गया और वह चूर्ण समुद्र तट पर बहा दिया गया, जहां वह एरक नामक नुकीली तीखी घास के रूप में उग आया, और मूसल का जो एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का एक कण घिसने से बच गया, उसे एक मछली निगल गई। वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और मछुआरे ने उस लोहे के कण को निकालकर अपने बाण की नोक पर जड़ लिया। इसका बोध यह है, दैव का दंड या कर्म का फल कितनी ही सावधानी से रोका जाए, अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। एक छोटे से तिनके या लोहे के कण में बचकर भी वह आगे चलकर सबसे बड़े विनाश का निमित्त बन जाता है। उद्धव गीता का सार कृष्ण ने यदुवंश का अंत निकट देखा और सोचा कि अब अपनी मानवीय लीला समेटने से पहले अपने परम सखा उद्धव को, जो उनके सबसे प्रिय भक्तों में थे, अंतिम और सर्वोत्तम ज्ञान दे दूं ताकि वह ज्ञान लोक में बना रहे। उन्होंने उद्धव को बुलाया। उद्धव ने भाव विह्वल होकर हाथ जोड़े, प्रभो, मैं जानता हूँ कि अब आप अपनी लीला समेटने वाले हैं, पर मैं आपका वियोग एक क्षण भी सहन नहीं कर सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर स्नेह से समझाया, उद्धव, मैं तुम्हें एक महान कार्य के लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहाँ तप करो और इस दिव्य ज्ञान को लोक में फैलाओ। तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम तो मेरे हृदय में हो। फिर उन्होंने जो विस्तृत उपदेश दिया वही उद्धव गीता या हंस गीता कहलाती है, जो लगभग 22 अध्यायों में फैली है और भगवान का अंतिम संदेश है। हम उसके कुछ मुख्य बिंदु सुनेंगे। उद्धव और कृष्ण का यह संवाद विशेष रूप से मार्मिक है, क्योंकि यह भगवान के मुख से कहा गया अंतिम सार रूप उपदेश है। जैसे गीता कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में युद्ध के आरंभ में अर्जुन के निमित्त कही गई, वैसे ही उद्धव गीता लीला के अंत में उद्धव के निमित्त कही गई। दोनों मिलकर भगवान के संपूर्ण उपदेश का आदि और अंत बनाती है। और एक सूक्ष्म भेद देखिए, अर्जुन को भगवान ने मुख्यतः कर्म और ज्ञान का उपदेश दिया, जबकि उद्धव को भक्ति की परम महिमा बताई, क्योंकि अर्जुन को कर्तव्य पथ पर खड़ा करना था और उद्धव को भगवद वियोग के शोक से उबार कर परम शांति में स्थित करना था। उद्धव की यह विनती कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, भक्त के उस अनन्य प्रेम को दर्शाती है जो भगवान के बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहता। और भगवान का
यह उत्तर कि तुम बद्रिकाश्रम जाकर इस ज्ञान को लोक में फैलाओ। भक्त को भोग नहीं, सेवा सौंपता है, क्योंकि सच्चे भक्त की परम सेवा यही है कि वह भगवान के ज्ञान को, भगवान के नाम को संसार में फैलाए और दूसरों को भी इस मार्ग पर ले आए। इसका बोध यह है, भगवान अपने प्रिय भक्त को केवल अपने पास बुला लेना नहीं चाहते, अपितु उसके माध्यम से संसार का कल्याण कराना चाहते हैं। भक्त का जीवन केवल अपने उद्धार के लिए नहीं, अनेकों के उद्धार के लिए होता है। पहली बात, काल का स्वरूप। कृष्ण ने कहा, उद्धव, जिस पृथ्वी पर जिस समय में मैं प्रकट हुआ उसी से अब अंतर्धान हो रहा हूँ। सब कुछ, शरीर, संबंध, राज्य, युग परिवर्तनशील है, बहता जाता है। केवल मैं काल स्वरूप अपरिवर्तित हूँ। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्ति का सर्वोपरि स्थान। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, न योग से, न सांख्य ज्ञान से, न धर्म पालन से, न वेद स्वाध्याय से, न तप से और न त्याग से मैं वैसे प्राप्त होता हूँ जैसे प्रबल अनन्य भक्ति से। सब साधनों का शिरोमणि भक्ति है। ज्ञान और योग कठिन और लंबे मार्ग हैं, पर भक्ति सरल और सीधा। इस श्लोक का मर्म और भी गहरा है। भगवान यह नहीं कह रहे कि योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग व्यर्थ हैं। ये सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और चित्त को शुद्ध करते हैं, पर इन सब साधनों में एक कमी है। इनमें मैं साधना कर रहा हूँ का सूक्ष्म अहंकार बना रह सकता है, और अहंकार ही भगवान और जीव के बीच की अंतिम दीवार है। भक्ति इस दीवार को सहज ही गिरा देती है, क्योंकि भक्ति में जीव अपने को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। मैं कर रहा हूँ की जगह तुम करा रहे हो का भाव आ जाता है। योग में परिश्रम है, ज्ञान में बौद्धिक श्रम है, तप में देह का कष्ट है, पर भक्ति में केवल प्रेम है, समर्पण है। और प्रेम से भगवान जितने सहज वश में होते हैं उतने किसी और साधन से नहीं। इसीलिए भगवान ने भक्ति को ऊर्जिता अर्थात प्रबल, सर्वसमर्थ कहा। इसका बोध यह है, सब साधन भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं, पर भक्ति वह मार्ग है जिस पर भगवान स्वयं चलकर भक्त तक आते हैं। अन्य साधनों में जीव भगवान को खोजता है, भक्ति में भगवान जीव को खोजते हैं। तीसरी बात, सत्संग की अपार महिमा। कृष्ण ने कहा कि योग, सांख्य, धर्म, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, इनमें से कोई भी मुझे उतना वश में नहीं करता जितना सत्संग, क्योंकि सत्संग ही समस्त आसक्तियों को काट कर जीव को मुझ तक पहुंचा देता है। इसका बोध यह है, एक क्षण का सच्चा सत्संग असंख्य जन्मों के बंधन काट देता है। इसीलिए यह 7 दिवसीय कथा सत्संग भी जिसमें आप बैठे हैं अनंत पुण्यों का फल है। सत्संग की इस महिमा को कुछ और खोलिए। भगवान ने कहा कि उन्हें वश में करने का सबसे सरल और सबसे प्रबल उपाय सत्संग है, और यह आज इस अंतिम दिवस में विशेष रूप से स्मरणीय है, क्योंकि आप स्वयं इन 7 दिनों से एक महान सत्संग में बैठे हैं। सत्संग का अर्थ केवल सत्पुरुषों के निकट शरीर से बैठना नहीं, इसका अर्थ है भगवान की, भगवत भक्तों की और भगवत तत्व की संगति में अपने मन को रमाना। जैसे लोहे का टुकड़ा पारस के स्पर्श से स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही जीव सत्संग के स्पर्श से धीरे धीरे भगवत स्वरूप की ओर बदलता जाता है। जो कार्य कठिन तप, योग और स्वाध्याय से कठिनाई से होता है, वही सत्संग में भगवत कथा के प्रवाह में बैठे बैठे सहज ही हो जाता है, क्योंकि सत्संग में भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से हृदय की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। और इस सत्संग की एक विशेषता यह भी है कि यह अकेले की साधना नहीं, यहाँ अनेक श्रोता मिलकर एक ही भाव में डूबते हैं और उस सामूहिक भाव की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसका बोध यह है, एकांत साधना तो वर्षों मांगती है,
पर सच्चे सत्संग का एक क्षण भी असंख्य जन्मों का मार्ग छोटा कर देता है। इसलिए जीवन में सत्संग का अवसर कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सुगम सेतु है। चौथी बात, अनासक्ति का मूल मंत्र कि संसार में रहते हुए सब कर्म करते रहो, पर उनका फल मुझ में अर्पित कर दो। सब भोगो, पर यह जानते रहो कि सब अनित्य है, और आसक्ति किसी से मत रखो। पांचवी बात, हर प्राणी में भगवान का दर्शन कि संपूर्ण सृष्टि मेरा ही विस्तार है, इसलिए किसी से द्वेष मत करो, सब में मुझे देखो, यही परम योग है। और छठी बात कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों परस्पर सहायक हैं, और इनके समन्वय से ही जीवन पूर्ण होता है। उद्धव ने यह सब नतमस्तक होकर सुना, हृदय में बसाया और कृष्ण की आज्ञा से बद्रिकाश्रम चले गए। परंपरा मानती है कि वे आज भी वहां तप निरत हैं। अवधूत और यदु का संवाद, 24 गुरु, इसी उद्धव गीता के बीच कृष्ण ने एक अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनाया। प्राचीन काल के राजा यदु और एक अवधूत का संवाद, क्योंकि उद्धव ने पूछा था कि गुरु के बिना ज्ञान कैसे हो। एक बार राजा यदु ने एक दिगंबर, युवा और परम प्रसन्न, आनंद मग्न अवधूत को देखा। उसका न कोई घर था, न परिवार, न धन, न चिंता, फिर भी वह परम सुखी था। राजा ने विस्मित होकर पूछा, भगवान, आपके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने आनंद में डूबे हैं। आपको यह ज्ञान और आनंद किस गुरु से मिला? अवधूत मुस्कुराए, राजन, मेरे एक नहीं 24 गुरु हैं। इन सब से मैंने अलग अलग शिक्षा ग्रहण की है, और उन्होंने एक एक करके उन सब का परिचय दिया। इस अवधूत प्रसंग में एक गहरी शिक्षा छिपी है। हम प्रायः सोचते हैं कि ज्ञान केवल किसी एक गुरु से, किसी ग्रंथ से, किसी विद्यालय से ही मिलता है, और जब तक कोई हमें सिखाए नहीं, हम सीख नहीं सकते। पर अवधूत ने यह दिखा दिया कि सीखने की दृष्टि जिसके पास हो, उसके लिए यह संपूर्ण सृष्टि एक खुला हुआ ग्रंथ है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ कुछ न कुछ सिखाता है। जड़ चेतन, प्राणी पदार्थ, सूक्ष्म स्थूल, सब अपने स्वभाव से ही उपदेश देते हैं, बस उन्हें पढ़ने वाली आंख चाहिए। और देखिए, अवधूत ने इन गुरुओं में से अधिकांश से यह नहीं सीखा कि ऐसा करो, बल्कि यह सीखा कि ऐसा मत करो। कबूतर, पतंगा, हिरण, मछली, हाथी से उसने उनके दोषों को देखकर उनसे बचने की शिक्षा ली। अर्थात दूसरों के पतन से भी यदि विवेक हो तो अपना उत्थान सीखा जा सकता है। इसका बोध यह है, विद्या केवल पुस्तकों में बंद नहीं। जिसका हृदय जिज्ञासु और विनम्र हो, उसके लिए पूरी प्रकृति गुरु बन जाती है, और जीवन का हर अनुभव एक पाठशाला। पृथ्वी से उन्होंने क्षमा और सहनशीलता सीखी कि कोई खोदे, जलाए या रौंदे, फिर भी वह सब सहती है और सबका पालन करती है। वायु से असंगता सीखी कि वह सब के बीच रहकर भी किसी से लिप्त नहीं होती, सुगंध दुर्गंध दोनों से अछूती रहती है। आकाश से सीखा कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त होकर भी निर्लिप्त, असीम और निर्बंध है। जल से निर्मलता, शीतलता और सबको पवित्र करने का गुण सीखा। अग्नि से सीखा कि साधु तेजस्वी हो, जो कुछ ग्रहण करे उसे पचा ले और रूप कुरूप सब में समान रहे। चंद्रमा से सीखा कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर मूल चंद्र वही रहता है। वैसे ही शरीर बदलता है, बाल युवा वृद्ध होता है, पर भीतर की आत्मा अपरिवर्तित रहती है। सूर्य से सीखा कि वह अपनी किरणों से जल खींचता है और समय आने पर वर्षा रूप में लौटा देता है, अर्थात संग्रह करो तो केवल देने के लिए। कबूतर से सीखा कि अति आसक्ति विनाश का कारण है, क्योंकि बच्चों और पत्नी के मोह में फंसकर वह शिकारी के जाल को देखकर भी न बच सका
और सबके साथ मारा गया। अजगर से सीखा कि जो बिना प्रयास मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो, न मिले तो धैर्य रखो, इधर उधर मत भटको। समुद्र से समता सीखी कि अनेक नदियां आकर मिलें तो वह बढ़ता नहीं और सूखा पड़े तो घटता नहीं, सदा गंभीर और शांत रहता है। पतंगे से सीखा कि रूप की वासना में अंधा होकर मनुष्य अग्नि में कूदकर भस्म हो जाता है, इसलिए रूप वासना से सावधान रहो। मधुमक्खी से 2 शिक्षाएं ली। एक तो यह कि अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लो, किसी को कष्ट न दो, और दूसरी यह कि अति संचय मत करो, क्योंकि मक्खी का जोड़ा हुआ मधु कोई और ले जाता है। हाथी से सीखा कि कागज की हथीनी के मोह में फंसकर बलवान हाथी भी बंध जाता है, अर्थात काम वासना बंधन में डाल देती है। हिरण से सीखा कि संगीत के मोह में फंसकर वह व्याध के जाल में आ जाता है, शब्द वासना से सावधान। और मछली से कि स्वाद के लोभ में कांटे में फंसकर वह प्राण गंवाती है, रस लोभ से सावधान। इन गुरुओं के बीच एक सूत्र को पकड़ लीजिए। पतंगा रूप में, मछली स्वाद में, हिरण शब्द में, हाथी स्पर्श में और भंवरा गंध में फंसकर नष्ट होता है। अर्थात हमारी 5 इंद्रियां, आंख, जीभ, कान, त्वचा और नाक, इनमें से एक एक भी यदि अनियंत्रित हो जाए तो मनुष्य को बंधन और विनाश में डाल सकती है। पतंगे के पास केवल एक रूप वासना थी और वह अग्नि में जल मरा। मछली के पास केवल एक रस लोभ था और वह कांटे में फंस गई। तो विचार कीजिए, मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां एक साथ हैं, 5 विषयों में खिंचती हैं, फिर उसे कितना अधिक सावधान, कितना अधिक संयमी होना चाहिए। एक एक इंद्रिय का दास होकर पशु पक्षी मारे जाते हैं और मनुष्य 5 का दास होकर भी निश्चिंत बैठा रहता है। यही उसका सबसे बड़ा प्रमाद है। इसका बोध यह है, इंद्रियों को मारना नहीं है, उन्हें संयमित करके भगवान की ओर मोड़ना है। जो आंख रूप में भटकती है वही भगवान के विग्रह को निहारे, जो जीभ स्वाद में डूबती है वही भगवान नाम का कीर्तन करे। तब वही इंद्रियां जो बंधन का कारण थीं, मुक्ति का साधन बन जाती हैं। पिंगला नामक एक वेश्या से अवधूत ने अद्भुत शिक्षा ली। वह रात भर किसी धनी ग्राहक की आशा में सज धज कर द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा करती रही, पर कोई न आया। अंत में निराश और थककर उसे बोध हुआ, मैं इन क्षण भंगुर ग्राहकों की आशा में जागती रही और जो परम प्रियतम मेरे ही हृदय में बैठा है, सबसे बड़ा दाता, उसे भूल गई और उसी क्षण आशा त्याग कर वह भगवान की ओर मुड़ी और परम शांति को प्राप्त हुई। अर्थात आशा त्याग ही परम सुख है। कुरर पक्षी से सीखा कि जब तक उसके मुख में मांस का टुकड़ा था तब तक बलवान पक्षी उसे चोंच मारते रहे, और जब उसने वह टुकड़ा छोड़ दिया तब वह सुखी हुआ। अर्थात परिग्रह ही दुख का कारण है। बालक से निश्चिंतता और मान अपमान से परे रहना सीखा। कुमारी कन्या की चूड़ियों से सीखा। जब उसके हाथ की अनेक चूड़ियां बजकर शोर करने लगीं तो उसने एक एक करके उतार दी और केवल 2 रखीं। तब भी थोड़ी आवाज हुई, एक और उतारी, तब शांति हुई। अर्थात बहुत लोगों का संग कलह लाता है, इसलिए अकेले या एक ही साथी के साथ रहना श्रेयस्कर है। बाण बनाने वाले से एकाग्रता सीखी, जो अपने काम में इतना लीन था कि पास से राजा का जुलूस निकल गया और उसे पता ही न चला। सर्प से सीखा कि अपना घर मत बनाओ, घर के मोह में मत पड़ो। मकड़ी से सीखा कि जैसे वह अपने ही भीतर से जाला बुनती है, उसमें विचरती है और फिर समेट लेती है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि को अपने से रचते, पालते और अपने में समेट लेते हैं। और 24वें गुरु भृंगी कीट
पीठ से सीखा कि जिस वस्तु का निरंतर चिंतन किया जाए मन वैसा ही हो जाता है, इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करो तो भगवद रूप हो जाओगे। राजा यदु यह सब सुनकर अति प्रसन्न हुए और अवधूत को प्रणाम किया। इसका बोध यह है, गुरु केवल कोई एक मनुष्य ही नहीं, यदि देखने और सीखने की दृष्टि हो तो संपूर्ण सृष्टि गुरु है और हर वस्तु हर प्राणी कुछ न कुछ सिखाता है। गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, वे चारों ओर हैं, बस विवेक की आंख खोलनी पड़ती है। यदुवंश का संहार और कृष्ण का स्वधाम गमन उद्धव को विदा करने के बाद यदुवंशियों को अकस्मात अशुभ स्वप्न और अपशकुन दिखाई देने लगे। ज्योतिषियों और स्वयं कृष्ण की प्रेरणा से सबने निश्चय किया कि प्रभास तीर्थ जाकर स्नान, दान और पाप क्षालन करें। कृष्ण जानते थे कि यही समाहार का, लीला संवरण का समय आ गया है। सब यदुवंशी प्रभास गए और वहां समुद्र तट पर भोज और उत्सव के बीच दैव प्रेरणा से अत्यधिक मद्यपान कर बैठे और मद में उन्मत्त होकर पुरानी बातें, पुराने बैर उखाड़ने लगे। तूने उस युद्ध में ऐसा किया था, तूने मेरा अपमान किया था। शब्द कटु से कटु होते गए और फिर हाथापाई पर उतर आए और वहीं समुद्र तट पर वही एरक घास उगी थी जो उस मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी। क्रोध में अंधे यदुवंशियों ने हाथ में और कोई शस्त्र न पाकर उसी घास के तिनके उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया और वे तिनके हाथ में आते ही वज्र जैसे कठोर लोह दंड बन जाते और देखते ही देखते उसी शाप के अनुसार संपूर्ण यदुवंश परस्पर के संहार में नष्ट हो गया। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, भगवान ने अपने ही वंश का इतना भयानक संहार क्यों होने दिया? यह तो क्रूरता सी प्रतीत होती है, पर गहराई से देखें तो इसमें भगवान की परम करुणा छिपी है। जिस वंश में स्वयं भगवान ने अवतार लिया, वह वंश इतना पवित्र, इतना भगवत समीप था कि उसे साधारण मृत्यु से, सामान्य कर्म गति से जाने देना उचित न था। भगवान ने उन्हें अपने ही सम्मुख, अपने ही धाम गमन के साथ इस संसार से मुक्त किया ताकि वे सीधे भगवत धाम को प्राप्त हों। साथ ही यदि यह बलशाली यदुवंश पृथ्वी पर बना रहता तो भगवान के अंतर्धान के बाद वह स्वयं अधर्म और उपद्रव का कारण बन सकता था, जैसे महाभारत में भी अनेक बार उनका बल विघ्न बना था। इसीलिए भार उतारने के साथ साथ इस वंश का भी संवरण आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात, यह सब उनकी अपनी इच्छा और योजना से हुआ, किसी बाह्य विवशता से नहीं। भगवान जो भी करते हैं उसमें ऊपर से भले ही संहार दिखे, भीतर सदा मंगल और मुक्ति का विधान रहता है। इसका बोध यह है, भगवान की लीला में जो कुछ हमें कठोर या अशुभ प्रतीत होता है उसके पीछे भी प्रायः परम कल्याण छिपा रहता है। जीव की सीमित दृष्टि उस पूर्ण योजना को नहीं देख पाती, इसलिए उसे भगवान की इच्छा पर श्रद्धा रखकर शांत रहना चाहिए। कृष्ण और बलराम ने यह सब कुछ दूर से साक्षी भाव से देखा, क्योंकि यह उन्हीं की योजना थी। फिर बलराम एक एकांत स्थान में समुद्र तट पर योग समाधि में बैठ गए और अपनी मानवी लीला समेटकर अपने मूल शेषनाग स्वरूप में मुख से एक श्वेत सर्प के रूप में निकलकर समुद्र में लीन हो गए और कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर अपना बायां चरण दाहिनी जंघा पर रखकर शांत भाव से विराजमान हो गए। उनके लाल कमल सदृश चरण तल दूर से चमक रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया जो शिकार की खोज में था वहां आया। उसने दूर से पत्तों के बीच चमकते उस लाल चरण तल को किसी हिरण का मुख समझकर वही बाण चला दिया जिसकी नोक पर मूसल का अंतिम लोह कण जड़ा था और बाण ठीक कृष्ण के चरण में जा लगा। बहेलिया दौड़कर पास आया और भगवान को देखकर हाहाकार कर उठा, हे प्रभो, यह मैंने क्या कर डाला? मैंने आप जैसे को मारा, मुझ पापी को क्षमा कीजिए या दंड दीजिए। कृष्ण ने मंद करुण मुस्कान से कहा, जरा तू भयभीत मत हो, तेरा कोई दोष नहीं, यह सब मेरी ही इच्छा से
हुआ है। तू पूर्व जन्म में बाली था, जिसे मैंने राम अवतार में छिपकर मारा था। आज उसी कर्म का फल चुकाने के लिए मैंने तुझे यह निमित्त बनाया है। देखिए, स्वयं भगवान अपने अवतार में अपने ही पूर्व कर्म का फल चुका रहे हैं। बहेलिया भगवान का आशीर्वाद पाकर दिव्य गति को प्राप्त हुआ। जरा बहेलिया के इस प्रसंग को सुनकर मन कंपा उठता है कि जिस भगवान के दर्शन को देवता तरसते हैं, उन्हीं को एक बहेलिया का बाण लगा। पर यही भगवान के अवतार धर्म का परम रहस्य प्रकट होता है। भगवान ने जब मनुष्य का शरीर धारण किया तो उन्होंने मनुष्य जगत के सब नियमों को निभाने का व्रत भी ले लिया। जन्म, बाल्य, यौवन, संबंध और देह त्याग, और इन्हीं के साथ कर्म फल का नियम भी। राम अवतार में उन्होंने छिपकर बाली का वध किया था। अब उसी कर्म का संतुलन पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं को उसी बाली के अब जरा के रूप में जन्मे बाण का निमित्त बना दिया। देखिए, भगवान अपने भक्त या अपने विरोधी किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखते। जो कर्म किया उसका संतुलन वे अपने ही अवतार काल में पूरा कर देते हैं। यह उनकी न्यायप्रियता है और साथ ही जरा पर उनकी करुणा भी कि उन्होंने उस भयभीत पश्चाताप से व्याकुल बहेलिये को दंड नहीं दिव्य गति दी और उसके इस अनजाने अपराध को भी अपनी लीला का अंग बनाकर उसका उद्धार कर दिया। इसका बोध यह है, कर्म का नियम इतना अटल है कि स्वयं भगवान भी अवतार लेने पर उसका आदर करते हैं। तो हम साधारण जीव अपने प्रत्येक कर्म के प्रति कितने सजग, कितने सावधान रहें, यह विशेष रूप से मनन योग्य है। फिर कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, दारुक, द्वारका जाकर सबको सूचना देना। वसुदेव और अन्य स्वजनों से कहना कि मैं अब अपने धाम जा रहा हूँ और शीघ्र ही समुद्र इस द्वारका नगरी को अपने में समेट लेगा। इसीलिए अर्जुन आकर सब बचे हुए स्त्री बालकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। इसके बाद भगवान ने अपने उस दिव्य अप्राकृत स्वरूप को, जिसे पाने के लिए योगी जन्म जन्म तप करते हैं, समेटा नहीं बल्कि उसी सच्चिदानंद विग्रह के साथ अपने नित्य धाम गोलोक को प्रस्थान किया। क्योंकि भगवान का शरीर हमारे जैसा नश्वर नहीं, वह तो नित्य है। उनके प्रयाण के समय दिव्य पुष्प वर्षा हुई, देवता विमानों पर उतर आए, आकाश में दुंदुभियां बज उठी और संपूर्ण सृष्टि क्षण भर के लिए मानो मौन शोक मग्न हो गई। और कुछ ही दिनों बाद, जैसा भगवान ने कहा था, समुद्र ने द्वारका को अपने में समेट लिया। इसका बोध यह है, भगवान ने जब मानवी शरीर धारण किया तो मानवी जगत के नियमों का, कर्म के नियम का सम्मान भी किया। पूर्व जन्म के एक कर्म का फल चुकाने के लिए ही जरा का बाण निमित्त बना। यह हमें सिखाता है कि कर्म का नियम सबके लिए समान है और स्वयं भगवान भी अपने अवतार काल में उसका आदर करते हैं। तो हम साधारण जीवों को तो अपने कर्मों के प्रति कितना सावधान रहना चाहिए। परीक्षित को अंतिम उपदेश और मोक्ष, अब संपूर्ण कथा यज्ञ का परम शिखर, परम क्षण आता है। स्मरण कीजिए, यह संपूर्ण कथा गंगा तट पर राजा परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी और आज इस 7वें दिन वह कथा अपने अंत पर है। स्मरण कीजिए उस परिस्थिति को जिसमें यह कथा कही गई। राजा परीक्षित, जो धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक श्रेष्ठ धर्मात्मा सम्राट थे। पर एक दिन वन में थके प्यासे, क्रोध और भूख के क्षणिक आवेश में उन्होंने एक तपस्या लीन मुनि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। मुनि तो समाधि में लीन मौन रहे, पर उनके बालक पुत्र श्रृंगी ने यह अपमान देखकर क्रोध में शाप दे दिया, जिसने मेरे पिता का यह अपमान किया वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डंसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह समाचार सुनकर परीक्षित को क्रोध या भय नहीं बल्कि पश्चाताप हुआ और साथ ही एक विवेक जागा।
मुझे 7 दिन का जो समय मिला है यह तो भगवान का अनुग्रह है। अधिकांश मनुष्यों को तो यह भी नहीं पता होता कि उनकी मृत्यु कब है, इसीलिए वे जीवन भर प्रमाद में पड़े रहते हैं। मुझे तो निश्चित समय का बोध हो गया। अब मैं इन 7 दिनों को अपने उद्धार में लगाऊं। और उन्होंने राजपाट छोड़कर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाना स्वीकार किया, जहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और यह कथा आरंभ हुई। इसका बोध यह है, मृत्यु का बोध जो साधारण मनुष्य के लिए अभिशाप सा प्रतीत होता है, ज्ञानी के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि जिसे अपनी मृत्यु का स्मरण रहता है वही जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग कर पाता है। सप्तम दिवस की संध्या में जब संपूर्ण कथा समाप्त हो रही थी, परीक्षित ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता और आनंद से भरकर सुखदेव जी से कहा, भगवन, आपकी इस कथा अमृत के पान से मेरे हृदय का संपूर्ण मैल धुल गया, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। मृत्यु का जो भय कभी रहा होगा वह अब पूर्णतः आनंद में बदल गया है। अब तक्षक आए या अग्नि बने, चाहे जो हो, मुझे कोई शोक कोई भय नहीं। मैं तो भगवत स्मरण में पूर्ण निमग्न परम तृप्त हूँ। आपने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। आप जैसे महात्मा का दर्शन और यह कथा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर अंतिम सार रूप उपदेश दिया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। राजन, सांख्य से, योग से और अपने धर्म के निष्ठापूर्वक पालन से जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उन सब का सार बस इतना ही है कि मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ है अंत काल में नारायण का स्मरण, और वह लाभ तुम्हें मिल गया है, तुम धन्य हो। इस एक श्लोक में संपूर्ण भागवत का और वस्तुतः संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ आ गया है। मनुष्य जीवन भर अनेक विद्याएं सीखता है, अनेक साधनाएं करता है, अनेक कर्म करता है, पर इन सब का अंतिम फल, इन सब का सार केवल इतना है कि अंत समय में जब प्राण छूट रहे हों तब मन भगवान में स्थिर रहे। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के मन में वही उठता है जिसका उसने जीवन भर चिंतन किया हो। इसीलिए जीवन भर का अभ्यास इसी एक क्षण के लिए है कि वह अंतिम क्षण भगवत स्मरण से भर जाए। पर यह स्मरण अंत समय में अकस्मात नहीं आ जाता। जिसने जीवन भर विषयों का चिंतन किया उसे अंत में भी विषय ही याद आएंगे, और जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उसी को अंत में सहज ही भगवान याद आएंगे। इसका बोध यह है, मृत्यु को सुधारना है तो जीवन को सुधारना होगा। अंत काल का भगवत स्मरण जीवन भर के भगवत अभ्यास का ही पका हुआ फल है। इसलिए यह अभ्यास आज से, अभी से आरंभ कर देना चाहिए। परीक्षित ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और शुकदेव जी सबको आशीर्वाद देकर अपने मार्ग पर अंतर्धान हो गए। अब राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर उत्तर की ओर मुख करके कुश के आसन पर योग समाधि में बैठ गए। उन्होंने अपने मन को बहिर्मुख वृत्तियों से समेटकर हृदय कमल में स्थिर किया और प्राणों को क्रमशः ऊपर की ओर ले जाकर ब्रह्म में लगा दिया। वे पूर्णतः भगवान में लीन हो गए और अब उन्हें न शरीर का भान था, न तक्षक का, न मृत्यु का। ठीक उसी समय श्रृंगी के शाप के अनुसार तक्षक नाग एक ब्राह्मण के वेश में एक फल में छिपकर वहां आ पहुंचा, और जैसे ही वह फल खोला गया तक्षक अपने असली विकराल रूप में प्रकट हो गया और उसने राजा को डंस लिया। विष की प्रचंड ज्वाला से परीक्षित का शरीर तत्काल भस्म हो गया, पर उनकी आत्मा जो पहले ही ब्रह्म में लीन, पूर्ण जागरूक और भगवत स्मरण में स्थित थी, उस शरीर के नाश से तनिक भी विचलित न हुई और सीधे भगवत धाम को प्राप्त हुई। यहाँ तक्षक के डंसने और शरीर के भस्म होने का जो वर्णन है उसे ध्यान से सुनिए,
क्योंकि इसमें ज्ञानी और अज्ञानी की मृत्यु का सूक्ष्म भेद छिपा है। तक्षक का विष परीक्षित के शरीर को तो भस्म कर सका, पर उनकी आत्मा को छू भी न सका, क्योंकि परीक्षित ने मृत्यु के आने से पहले ही अपने को शरीर से अलग कर लिया था, अपने को अमर आत्मा के रूप में पहचान लिया था और भगवान में लीन हो गए थे। जिसने जीते जी अपने को शरीर से ऊपर उठा लिया, उसके लिए शरीर का गिरना वैसा ही है जैसे पुराने वस्त्र का उतरना। गीता में भगवान ने यही कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर त्याग कर आगे बढ़ जाती है। अज्ञानी मृत्यु से इसीलिए कांपता है क्योंकि वह अपने को शरीर ही मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश समझता है। पर ज्ञानी जानता है कि मैं तो वह चेतन आत्मा हूँ जिसका न जन्म है न मृत्यु, जो न जलती है न भीगती है न सूखती है। तक्षक ने जिस शरीर को जलाया, परीक्षित तो उस शरीर में थे ही नहीं, वे तो पहले ही भगवत धाम में पहुंच चुके थे। इसका बोध यह है, मृत्यु का भय अज्ञान से जन्मता है और ज्ञान से नष्ट होता है। जिसने अपने सच्चे अमर स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु एक भयानक अंत नहीं, एक शांत संक्रमण मात्र रह जाती है। परीक्षित का जन्म भी भगवान की गोद में हुआ था, गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी और उनका अंत भी भगवान के स्मरण में हुआ। ऐसा जीवन धन्य है। इसका बोध यह है, मृत्यु को इस प्रकार निर्भय होकर भगवत स्मरण के साथ उत्सव की तरह स्वीकार करना ही ज्ञानी का परम लक्षण है। मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम अपने को यह नश्वर शरीर मानते हैं, और जिस क्षण हम अपने को अमर आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं, उस क्षण मृत्यु एक शत्रु नहीं रह जाती, बल्कि परम धाम का एक द्वार बन जाती है। परीक्षित का यह मोक्ष हमें सिखाता है कि जीवन भर का साध्य यही है कि अंत समय में हमारा चित्त भगवान में स्थिर रहे। भागवत महात्म्य और फलश्रुति स्कंध 12 में परीक्षित के मोक्ष के पश्चात कथा का एक और महत्वपूर्ण अंग आता है, कलियुग का वर्णन। शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया था कि आगे आने वाले कलियुग में धर्म के चारों चरण तप, शौच, दया और सत्य क्रमशः क्षीण होते जाएंगे। मनुष्य की आयु, बल, बुद्धि और स्मृति घटती जाएगी। धन ही श्रेष्ठता का माप बन जाएगा और जिसके पास धन होगा वही कुलीन और न्यायी माना जाएगा। विवाह केवल वासना का संबंध रह जाएगा और सब ओर पाखंड, असत्य और स्वार्थ का बोलबाला होगा। यह सुनकर मन उदास हो सकता है, पर शास्त्र ने इसी कलियुग की एक अद्भुत विशेषता भी बताई, जो इसे सब युगों में श्रेष्ठ बना देती है। सत्य युग में जो फल कठोर तप, ध्यान और दीर्घ साधना से मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से और द्वापर में विधिवत देव पूजा से, वही परम फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से सहज ही मिल जाता है। जो कार्य अन्य युगों में वर्षों की साधना से होता था, वह इस युग में हरि नाम के एक सच्चे उच्चारण से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि इस युग में थोड़े से प्रयास से बहुत बड़ा फल मिलता है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग सबसे सरल हो जाता है। इसका बोध यह है, कलयुग के दोषों से घबराने की आवश्यकता नहीं। इसी युग में भगवन नाम और कथा श्रवण रूपी वह सुलभ नौका उपलब्ध है, जिस पर चढ़कर कोई भी बिना किसी कठिन साधना के इस संसार सागर को सहज पार कर सकता है। स्कंध 12 में सूतजी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को संपूर्ण भागवत का महात्म्य सुनाते हुए कहा, श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवाणां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलं ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद्भागवत वह परम निर्मल पुराण है जो वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, जिसमें परम हंसों का एकमात्र शुद्ध और परम ज्ञान गाया जाता है
और जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित नैष्कर्म्य प्रकट है। जो मनुष्य इसे भक्ति से सुनता है, ठीक से पढ़ता है और इस पर विचार मनन करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। और शास्त्र ने यह भी कहा है कि यह ग्रंथ विद्वानों की भी परीक्षा है। जो इसे साधारण समझकर इसका पार पा लेने का दावा करे, उसने वस्तुतः इसे समझा ही नहीं। और जो इसे अथाह अनंत समुद्र माने और विनम्र होकर इसमें डूबता जाए, वही इसके सच्चे रहस्य को पाता है। इस श्लोक में एक अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भागवत श्रवण से मुक्ति शृण्वन सुपठन विचारण पर, अर्थात सुनने, ठीक से पढ़ने और विचार मनन करने, इन तीनों के समन्वय से मिलती है। केवल कानों से सुन लेना पर्याप्त नहीं, सुनी हुई बात पर विचार करना, उसे हृदय में बसाना और फिर उसे जीवन में उतारना, यही श्रवण की पूर्णता है। बहुत से लोग जीवन भर कथा सुनते रहते हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वे सुनते तो हैं पर विचार और मनन नहीं करते, और जो सुना उसे आचरण में नहीं लाते। कथा सुनना बीज बोने के समान है, विचार मनन उसे सींचने के समान, और आचरण में लाना उस बीज का वृक्ष बनकर फल देना। जो केवल सुनकर रह जाता है, उसका बीज बोया तो गया पर अंकुरित न हुआ। इसीलिए इन 7 दिनों में जो कुछ सुना है उसे केवल स्मृति में मत रहने दीजिए, उस पर बार बार विचार कीजिए और एक एक बोध को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए, तभी यह श्रवण सार्थक होगा। इसका बोध यह है, कथा श्रवण का फल श्रवण मात्र से नहीं, श्रवण मनन आचरण की त्रिपुटी से मिलता है। जो इन तीनों को जोड़ देता है, वही भागवत के परम फल मुक्ति और भगवत प्रेम का अधिकारी बनता है। अब इसकी फलश्रुति सुनिए, जो स्वयं भागवत के वचन हैं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का यह 7 दिवसीय श्रवण श्रद्धा से करता है, उसके सहस्रों जन्मों के संचित पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके पितरों का उद्धार होता है, उसके कुल की 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। मृत्यु के समय उसे सहज ही भगवत स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है और अंततः वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। पर यहाँ एक भ्रांति का निवारण आवश्यक है। फलश्रुति में जो पाप क्षय, सुख समृद्धि और पितरों के उद्धार आदि फल कहे गए हैं, वे भागवत श्रवण के सच्चे परम फल नहीं, अपितु मार्ग में स्वतः मिलने वाले गौण फल हैं। भागवत का असली फल तो भगवत प्रेम है, हृदय में भगवान के प्रति वह अनन्य अनुराग जो स्वयं ही परम पुरुषार्थ है। जैसे कोई खेती करता है धान के लिए और भूसा अपने आप मिल जाता है, वैसे ही भक्त भागवत सुनता है भगवत प्रेम के लिए और सुख समृद्धि मुक्ति आदि भूसे की भांति अपने आप मिल जाते हैं। जो इन गौण फलों के लोभ से कथा सुनता है, वह तो किसान के समान है जो धान फेंक कर भूसा बटोरे, और जो निष्काम भाव से केवल भगवत प्रेम के लिए सुनता है, वही सच्चा अधिकारी है और उसे प्रेम के साथ साथ शेष सब फल भी सहज मिल जाते हैं। इसीलिए कथा को किसी सांसारिक कामना की पूर्ति का साधन मात्र मानकर मत सुनिए, उसे स्वयं भगवान का संग मानकर प्रेम से निष्काम भाव से सुनिए। इसका बोध यह है, भगवत कथा का सर्वोच्च फल कोई बाहरी लाभ नहीं, अपितु वह आंतरिक प्रेम है जिसके सामने स्वर्ग और मोक्ष भी तुच्छ हो जाते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें नहीं हैं, इनका जीवंत प्रमाण स्वयं इसी 7 दिनों की कथा में है। गोकर्ण धुंधुकारी के प्रसंग से, जहाँ श्रवण ने प्रेत योनि से मुक्ति दी, भक्ति ज्ञान वैराग्य के महात्म्य से और स्वयं राजा परीक्षित के मोक्ष से, जिन्होंने केवल 7 दिन के श्रवण से परम गति पाई। क्षमा प्रार्थना, हे भगवान, इस 7 दिवसीय कथा यज्ञ में हम अल्प बुद्धि मनुष्यों से जो भी त्रुटि हुई हो,
उच्चारण में, अर्थ में, क्रम में, विधि में या भाव में आप करुणामय हैं। कृपा करके क्षमा कीजिए और इस अपूर्ण सेवा को भी पूर्ण मानकर स्वीकार कीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे जनार्दन, मंत्र की कमी रही हो, क्रिया की कमी रही हो या भक्ति की भी कमी रही हो, हे देव, मैंने जो भी पूजा और सेवा की है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मैं न ठीक से आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन और न पूजा की विधि। हे परमेश्वर, मेरे इन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। हम तो आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता, स्वामी और सर्वस्व हैं। इस अबोध बालक की सेवा को स्वीकार कीजिए। आरती अब हम सब एक स्वर होकर प्रेम और भक्ति से भरकर भगवान की आरती गाएंगे। आप सब भी हाथ जोड़कर भाव से सम्मिलित हों। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। समापन प्रिय श्रोताओं, 7 दिनों की यह कथा यात्रा अब यहाँ पूर्ण होती है। आज इस अंतिम दिवस में हमने सुना भ्रमर गीत से कि प्रेम ज्ञान से ऊंचा है और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी प्रेमी भक्तों के चरणों में झुक जाता है। सुदामा से कि सच्चा भक्त मांगता नहीं और भगवान बिना मांगे ही सब दे देते हैं। उद्धव गीता से कि भक्ति और सत्संग सब साधनों में सर्वोपरि है। 24 गुरुओं से कि संपूर्ण सृष्टि गुरु है। यदुवंश के संहार और कृष्ण के स्वधाम गमन से कि कर्म का नियम स्वयं भगवान पर भी लागू होता है और भगवान अपनी लीला अपनी ही इच्छा से समेटते हैं। और परीक्षित के मोक्ष से कि यदि अंत समय में भगवत स्मरण हो तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। और इन 7 दिनों में हमने जो यात्रा एक साथ की उसे एक बार स्मरण कर लें। पहले दिन कथा श्रवण की भूमिका, भागवत का महात्म्य और भागवत क्या और क्यों है। दूसरे दिन कुंती और भीष्म की स्तुतियाँ, चतुश्लोकी और कपिल का सांख्य भक्ति समन्वय। तीसरे दिन ध्रुव और प्रहलाद के द्वारा भक्ति का स्वरूप और भगवन नाम की महिमा। चौथे दिन गजेंद्र, वामन और अम्बरीश के द्वारा शरणागति और भक्त महिमा। पांचवें दिन कृष्ण की मधुर बाल लीला और गोवर्धन। छठे दिन महारास, गोपी प्रेम और कंस वध, प्रेम शास्त्र का शिखर। और आज 7वें दिन भ्रमर गीत, उद्धव गीता और अंतिम तत्व कि जीवन कैसे जिया जाए और अंत कैसे सुधारा जाए। इन 7 दिनों में हम एक साथ एक लंबी पावन यात्रा करके आए हैं। हमने एक शिशु के रूप में प्रकट हुए भगवान को देखा, उन्हें माखन चुराते, गोचारण करते, वंशी बजाते देखा। हमने उनके पराक्रम, उनके प्रेम और अंततः उनके धाम गमन को देखा। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। प्रत्येक प्रसंग एक सीढ़ी था जिस पर चढ़कर हमारा हृदय धीरे धीरे ऊपर उठता गया और मैल झड़ता गया। आज जब यह यात्रा अपने विश्राम स्थल पर पहुंच रही है तो हृदय में एक ओर पूर्णता का संतोष है और दूसरी ओर वियोग की एक मधुर पीड़ा कि यह दिव्य संगति अब समाप्त हो रही है। पर यही तो भागवत की अंतिम शिक्षा भी है कि प्रत्येक संयोग का अंत वियोग में है और प्रत्येक उत्सव अपने समापन की ओर बढ़ता है। यही जीवन की रीति है। इसलिए इस समापन को शोक से नहीं, कृतज्ञता से भरकर स्वीकार कीजिए।
कि भगवान ने हमें इन 7 दिनों का यह अमूल्य सत्संग दिया, यह कथा अमृत पिलाया और हमारे जीवन में भगवत प्रेम का यह दीप जलाया। यह कथा यहाँ समाप्त भले हो रही हो, पर इसका प्रभाव हमारे हृदय में निरंतर बना रहे, यही सच्ची पूर्णता है। यह कथा यज्ञ हमारे भीतर कुछ बदल दे, यही श्रीमद् भागवत का असली फल है। जो कथा सुनकर भी वैसे का वैसा रह जाए, उसके लिए यह सब व्यर्थ रहा, और जिसने इन 7 दिनों में एक भी शब्द, एक भी भाव अपने हृदय में बसा लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए यह सब फलित हो गया। और सदा स्मरण रखिए, हम सब परीक्षित ही हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारे 7 दिन कब पूरे हो जाएं, इसलिए भगवत स्मरण को कल पर मत टालिए। आज से ही, अभी से हर दिन को कथा दिवस मानिए, हर श्वास को भगवत स्मरण से जोड़िए और हर कार्य भगवान को समर्पित कीजिए। यही जीवन का परम अर्थ और परम लाभ है। यह 7 दिनों की कथा एक बार सुनना तो केवल आरंभ है, केवल एक झलक है। श्रीमद् भागवत तो एक अथाह अनंत समुद्र है और हमने तो केवल उसके तट को छुआ है। निरंतर श्रवण, स्मरण, कीर्तन और मनन से ही इसकी गहराई धीरे धीरे खुलती जाएगी। आप सबको जिन्होंने श्रद्धा और धैर्य से यह कथा सुनी, मेरा हृदय पूर्वक प्रणाम। भगवान श्रीमद् भागवत की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। हमारे परिवार सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरे रहे और हम सबके हृदय में भगवत प्रेम का यह दीप जो इन 7 दिनों में जला है, अखंड निरंतर जलता रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की यह सप्ताह कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्।